या सर्गरूपा जगदमन विदो पालिनी जाचरोद्रे संहारे चाभिजस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं जपराख्य पश्यन्ते मध्यमातो तदनु भगवते वैखरी वर्णरूपा सचमदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करातो श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम बलि वृंदावन विहारी लाल की जय नारायण भगवान की। व्यासपीठ पर समासीन आपको रस गंगा में अवगाहन कराने वाले पंडित श्री गोपाल शास्त्री जी, दाहिने तरफ विराजी दीदी माँ मंदाकिनी जी, अभी जिनके दार्शनिक विवेचन को आप सुन रहे थे, वास्तविक ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी गोविंदाचार्य जी, जिनके प्रयास इस बार देख करके मेरा भी मन बड़ा खुश हो गया। गुलबर्गा के उत्सव में मैं भी वहां भागीदारी हिस्सादारी की। उन्होंने समग्र भारत के विकास को एक ही मंच पर खड़ा कर दिया, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे चिकित्सा का विकास हो, चाहे दार्शनिक विकास हो, चाहे साहित्य का विकास हो, चाहे संगीत का हो, चाहे कला का हो, चाहे कलपुर्जा का हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आध्यात्म हो, सभी का ऐसे संगम उन्होंने वहां उपस्थापित किया और चुने चुने एक एक लोगों को हिंदुस्तान से एकत्रित किया, जो दुनिया के सामने एक मैसेज जावे, संदेश जावे, जब विकास किस प्रकार से किया जाता है और विकास करने का स्तर और स्वरूप क्या होनी चाहिए। मेरा भी एक सूक्ष्म उद्बोधन था, मैंने उद्बोधन को उद्बुद्ध ने जो कहा था उसका संक्षिप्त तो दोहराना चाहूंगा। इस सृष्टि के अंदर में अनेकों जीव है, 84 लाख प्रकार की योनियां है। उस योनियों के अंदर मानव योनि श्रेष्ठ योनि माना गया है। श्रेष्ठ क्यों माना गया है? यद्यपि सभी परमात्मा के अंश से उत्पन्न हुए, परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। गंगा जी के जल प्रवाहित हो रहा है, गंगा जी के जल के एक अणु को लेकर परीक्षण करोगे 2H2O ही पाओगे। समग्र गंगा जी को परीक्षण करोगे 2H2O के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं पाओगे। माताएं आभूषण पहन रखी है सोने की, सोने से कभी नथ बनता है, कभी कान के कुंडल बनता है, कभी हाथ के चूड़ी बनता है, कभी गले के हार बनता है, परंतु सभी का जब टटोला जाएगा सोना से भिन्न कुछ भी नहीं पाया जाएगा। सर्वत अतप्रत सोना ही है। चीनी से बने हुए चाहे रसगुल्ला हो, चाहे कोई कंद हो, चाहे कोई बतेसा हो, चखोगे चीनी के अतिरिक्त और कोई स्वाद नहीं पाओगे, चीनी का स्वाद ही मिलेगा। ऐसे ही ये सृष्टि का मूल उत्पत्ति स्थल वो आद्य शक्ति जगदम्बिका महामाया राज राजेश्वरी है। उनकी क्रिया का विस्तार जब होता है
तो उन्हीं के 3 गुण विभाजित हो जाता है शरीर से, एक सात, एक ताम और एक राज। सतगुण से उत्पन्न होती है सरस्वती, तमगुण से उत्पन्न होती है संगारिणी शक्ति काली, और रजगुण से उत्पन्न होती है महालक्ष्मी। उस सतगुणी शक्ति रूपा जो सरस्वती, उससे समुद्भूत होते हैं ब्रह्मा, और तमोगुणी शक्ति से समुद्भूत होते हैं शिव शक्ति, संगारिणी शक्ति की अधिष्ठाता भगवान शंकर, और रजोगुणी शक्ति से उत्पन्न होने वाले लक्ष्मी से उत्पन्न होते हैं, उस शक्ति का नाम है महालक्ष्मी। परंतु ये जो सारे सृष्टि के उत्पत्ति और संहार सृजन करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भी सृजन का मूलाधार रहा है, वो है परम्बा जगदम्बिका राज राजेश्वरी। इसलिए श्रीविद्या में भगवती का नाम का वर्णन करते हुए नारायण दशाकृति इस प्रकार से कहा गया है, जिनके कृपा कटाक्ष से, जब वो कृपा कटाक्ष करती है, संसार की सुरक्षा चाहती है, तो आद्या शक्ति, अल्लादिनी शक्ति, मां जगदम्बे, मां महामाया परम्बा अभी कृपा कटाक्ष का विस्तार करते हैं। वही कृपा कटाक्ष बराहो, कच्छप, मछली आदि 10 रूप में विभाजित होकर के दशावतार हुआ करता है। तो नारायण के 10 अवतार जिसकी कृपा से उत्पन्न होते हैं, और वही जो कृपा करती है, अपने स्वरूप का विस्तार को देखना चाहती है मां, तो मुस्काती है माता। जब माता मुस्काती है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, प्रकट हो जाता है। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर में 84 लाख प्रकार के योनियां उत्पन्न होते, स्थावर जंगम उद्भिद, पेड़ पौधे, कुत्ता बिल्ली गाधा घोड़ा, टट्टी के कीड़े, और उसमें हम भी पैदा होते हैं। तो ये जो उत्पत्ति का मूलाधार है, वो है आद्य शक्ति जगदम्बिका परम्बा, जगन माता, जगन नियंता राज राजेश्वरी है। उन्हीं के 17 स्तंभ गुण का विकार हुआ, सृष्टि बनी, उसमें हम और आप पैदा हुए। इसलिए हमारा भी आधार बिंदु आद्य शक्ति है, जगन माता, जगन नियंता, जगदम्बिका। हम पैदा उन्हीं से हुए हैं। तो इसलिए हमारी सबकी मां कौन हुई? ब्रह्मा विष्णु महेश की मां भगवती आद्य शक्ति, पराशक्ति जिसको कहते, हम भी उसी में पैदा हुए। तो हमारी सबकी मां कौन हुई? वही आद्य शक्ति जगन माता। उन्हीं का ही विकृत रूप है संसार। इसीलिए हमारे मूल केंद्र बिंदु वही आदि शक्ति है। आदि शक्ति और हम में फर्क क्या है? वो आदि शक्ति संसार का नियंत्रण करती है और हम संसार में नियंत्रित रहते हैं। फर्क इतना ही है, वो नियंत्रित करती है और हम नियंत्रित रहते हैं। जो नियंत्रित रहते हैं वही स्वतंत्र है, जो नियंत्रित रहना जानते हैं वही इंसान है, जो नियंत्रित रहना नहीं जानते हैं वो बंदर है, पशु है। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरः। शास्त्र जहां तक करने के लिए आदेश करता है, खाने के लिए आदेश करता है, पीने के लिए आदेश करता है, क्या पीना क्या नहीं पीना। दारू भी पिए जाते हैं और गंगा जल भी पिए जाते हैं, दूध भी पिए जाते हैं और जहर भी पिए जाते हैं। तो दूध पिएगा तो क्या होगा? हृष्ट पुष्ट बलवान हो जाएगा। जहर पिएगा तो गति हुई राम नाम सत्य है। पीने के लिए दोनों ही है, परंतु कोई बुड़बक मूर्ख हो, संसार के विकृत मस्तिष्क जिसका हो गया, वो दूध के जगह में जहर पीने का प्रयास करता है और आत्महत्या का दोष उसको लगता है। ऐसे पामर कुलांगार नराधम नारकियों जीव
तकलीफ को इस संसार भी बहन करने के लिए तैयार नहीं होती है, ये धरती भी स्थान देने के लिए तैयार नहीं होती है। इसलिए हमको कुलंगा नरादम नारकीय नहीं बनना है। हमको खाने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। माताओं को मातृभाव से भी देखा जा सकता है, और नजरिया बदल जाए तो माताओं को कामुकता से भी देखा जा सकता है। नजरिया ही तो है, नजरिया ही तो है। नजरिया बदल जाए, संसार सुखी सुख दिखता है, और नजरिया खराब हो जाए, ये संसार सारे दुख ही दुख दिखने लगते हैं। इसलिए ये नजरिया, इसलिए इंसान वही है जो नियंत्रित रहना जानता है, संयमित रहना जानता है, धैर्य को धारण करना जानता है। पशु इस काम को करना नहीं जानता है, इसलिए वो अज्ञानी पशु कहलाता है। इंसान ये सब जानता है और उसको करने के लिए समझदारी उसके अंदर में परमात्मा दे रखा है। वो पशु के अंदर में समझदारी नहीं है, इंसान के अंदर में समझदारी है। इंसान समझदारी को त्याग दे करके पशुवत आचरण करने लग जाए, मां पर कुदृष्टि डालने लग जाए। पशु करते हैं, जिस मां से पैदा हुए हैं उस मां से प्रजनन करते हैं। अमेरिका आदि राष्ट्र के अंदर मां से विवाह होते हुए कई घटना देखने को मिला है। दुर्भाग्य है इस मानव जाति का, जिस मां से मां ने जन्म दिया है उस मां से व्यभिचार की दृष्टिकोण। साहित्य शास्त्र के महान पारंगत विद्वान कालिदास जिस समय कुमार शम का रचना कर रहे थे, मां के दिव्य दिव्य सौंदर्य माधुर्य लालित्य का वर्णन करते हुए मुंह से उतार करके मुख आंख नाक कान अलौकिक माधुर्य सौंदर्य का वर्णन करते करते ग्रीवा तक पहुंचे, स्तन तक पहुंचे, वक्षस्थल पर पहुंचे। पेट तक पहुंचे, नाभि तक पहुंचे। नाभि के नीचे जब उतारने लगे मां प्रकट हो गई। अरे निर्लज्ज, मां के गुप्त स्थान का अवलोकन करने का प्रयास करता है। तेरे जैसे निर्लज्ज कोई नहीं होगा, शाप देता हूं जा तो कुष्ठ रोग हो जाए। क्या मां के गुप्त अंगों को प्रदर्शित करने का विषय है? कुछ व्यास आदि मनीषी पर या भगवान पर कटाक्ष किया। शकुंतलम का विवेचन करते हुए एक बार हम सरिता पढ़ रहे थे, जो आजकल आप लोग पढ़ते हो और दिमाग खराब हो जाता है ये पढ़ते हुए। ये कैसे ये लोग हैं जो इस प्रकार के वर्णन करना जानते हैं। अरे व्यास आदि जो थे ये वर्णन नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई। इन्होंने इंची टेप लगा करके नापा है दुष्पन के बीच में कितना जगह भी हो सकता है। क्यों महाभारत ऐसे नवल ग्रंथ है जो व्यक्ति को पावन बनाता है, पवित्र बनाता है। जो पवित्र बनाना जानता है उसी शास्त्र को नवल कहते हैं। इसीलिए वास्तविक महाभारत का अवलोकन जिसने किया, हृदयंगम किया, अध्ययन किया, उसको पता चले महाभारत क्या है। कुछ लोग ये कहते महाभारत मत पढ़ो, घर में महाभारत हो जाएगा। महाभारत ठीक ढंग से पढ़ोगे महाभारत घर का शांत हो जाएगा। गीता जो पढ़ते हो वो महाभारत का ही तो एक अंग है, छोटा सा हिस्सा को उठाया गया, उसी का नाम तो गीता है। इंची टेप लगा करके व्यास जी ने नापते किया दोस्तन के बीच में शकुंतला की कितने जगह थी, ये कितने खराब थे। अरे उनको देखने की जरूरत नहीं है, वो आंख बंद करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड को देखते, उनका प्रज्ञा रितंबर है, उस प्रज्ञा के द्वारा बस सब कुछ देखने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए दार्शनिक विवेचक जब अपनी विवेचना को प्रस्तुत करते हैं उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहते जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य का किरण नहीं पहुंच सकता है वहां कवि पहुंचता है। मन को किसी ने देखा नहीं, परंतु कवि
मन पर भी अपना विवेचन और तर्क को प्रस्तुत करता है। ये कवित्व, ये छंद, ये छटा, ये साहित्य व्यक्ति के जीवन के अंदर में एक इस प्रकार के एक स्पंदन, एक ऊर्जा को पैदा करता है। व्यक्ति को उस कवित्व साहित्य व्यक्ति को न्याय और सकर्म की ओर अग्रसर करने के लिए बाध्य करता है। इसीलिए उस कवित्व को, उस साहित्य को पढ़ करके केवल दूसरे दृश्य से देखने का प्रयास मत करो, उसको देख करके हृदयंगम करने का प्रयास करो, उसके अंतर्निहित अर्थों को खोजने का प्रयास करो। यदि कवि ने उस साहित्य को सामने रखा है और सौंदर्य का वर्णन किया है तो भारतीय नारियों को उस प्रकार के सौंदर्य को प्राप्त करने का इच्छा करनी चाहिए। बोले मैं तो काली कोलूटी हूं, मैं सुंदर बन जाऊंगी। अब बन सकते हो। मेरे एक जीवन का घटना, एक लड़की थी, बहुत काली और कोलूटी थी भाई। उसको बड़ी शर्म भी लगा करता था अच्छा घर कराने की। एक दिन कहा गुरुजी मेरे तो शक्ल सूरत बहुत ही खराब है। हमने कहा देख भाई, शक्ल सूरत तो ठाकुर जी का दिया हुआ एक देन है। बोले कोई बदलने का रास्ता? बोले एक रास्ता है, एक रास्ता है। बोले कौन सा रास्ता? बोले वो भगवान शंकर का एक तस्वीर सामने रख और उसको देखते जा पैर से सिर तक, और देखते 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 जब हृदय के तस्वीर में काका खींच जाए तो आंख को बंद कर दो और जैसे तस्वीर सामने देख रहे हो उसको देखते जाओ। 1 साल तक करोगे तुम्हारा शक्ल बदल जाएगा। और वास्तविक वही हुई, शक्ल बदल गया और वो लड़की सुंदर हो गई। और हर व्यक्ति टीवी चैनल के माध्यम से गंदगी को देखने का प्रयास कर रहा है, निर्लज्जता को देखने का प्रयास कर रहा है, उसके मन को खराब बनाई है, उसके तेज ओज कहां से आएगा? देखिए आप कहोगे संभव है क्या? ये संभव है क्या? आपने कह दिया रूप भी बदल जाता है। अरे सुंदर भगवान का चिंतन करो और कुरूप रूप चाहते हो तो रावण का चिंतन करो, कुरूप बन जाओगे। बोले संभव भी है क्या? आप कभी कभी देखे होंगे एक कीड़े होते, उसका नाम भृंगी। भृंगी एक कीड़ा होता है, कीट छोटा सा, वो ना बच्चा देना जानता है ना अंडा देना जानता है, फिर भी उसके वंशज चले आ रहे हैं। उसके वंशावली का कोई लोप नहीं हुआ। ना वंशावली का रूप करने का प्रयास करनी चाहिए। जिस जाति में, जिस सभ्यता में, जिस संस्कृति में जो पैदा हुआ है, यदि वो संस्कृति, सभ्यता और अपनी जाति का संरक्षण नहीं करना जानता है, उससे बढ़ करके कदर्य कार्य और दूसरा नहीं हो सकता है। जो अपने जाति का, अपनी सभ्यता का, अपने देश का, अपने संस्कार का, अपनी संस्कृति का सुरक्षाकरण नहीं करना जानता है, उससे बढ़ करके स्वार्थी संसार के अंदर में कोई भी नहीं होगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार सबको तिलांजलि दे करके विदेशी सभ्यता, नांगा सभ्यता, नाचने वाली सभ्यता, गाने वाली सभ्यता, उसको अपनाने का प्रयास करते हैं। उससे बढ़कर के निर्लज्ज कौन होगा? वो भृंगी अपनी परंपरा का निर्वहन करता हुआ अपनी फैमिली मेंबर को और भी बढ़ाने का प्रयास करता है, बढ़ाने का प्रयास करता है। कैसे करता है? एक दीवार के ऊपर में मिट्टी ला करके एक छोटा सा घर बनाता है और उसका मुंह छोटा सा रखता है। फिर एक जंगल से कीट को पकड़ लेता है, मकोड़ा को, और उसके अंदर में ठूस देता है और ठूस करके उसका मुंह को मिट्टी लेप करके और छोटा बना देता है। जब वो छोटा बन करके पक जाता है तो भिन्न आवाज करते उसके शरीर पर अपना डंक मारता है। जब डंक मारता है, भृंगी का डंक लगते ही उसका शरीर में उसका भृंगी का पैजन पुश होता है और वो तड़पता रहता है और वेदना से भृंगी चला जाता है। थोड़ा देर बाद आता है, आकर के फिर बिन आवाज करता है, फिर एक डंक मारता है, फिर चला जाता है। फिर थोड़ा देर बाद घूम घाम करके फिर आता है, फिर एक डंक मारता है, भिन्न आवाज करता है। वो वेदना से छटपटाता हुआ भृंगी इतना व्याकुल हो जाता है, उस व्याकुलता के कारण उसका भूख और प्यास भी याद नहीं रहते हैं। एक ही बात याद रहता है, कब भृंगी आएगा और कब मुझको डंक मारेगा। वो भृंगी का शक्ल सूरत ही देखता रहता है।
भृंगी का शकल सुरती ध्यान करता रहता है। ध्यान करते 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 वो भृंगीमय हो जाता है और कुछ ही दिन में उसका शकल बदल करके भृंगी में परिवर्तित हो जाता है। आप लोग कथा सुनते हो, दुर्योधन आदि ने भी भगवत गति को प्राप्त कर लिया। ये तो भगवान विरोधी थे, ये तो आतंकवादी थे, सदैव सज्जनों को त्रास देने का, कष्ट देने का, कष्ट पहुंचाने का काम करते थे। इनका भी उद्धार भगवान तो बड़े विचित्र है भाई। आतंकवाद का भी समर्थन करते हैं, आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। परमात्मा की उद्घोषणा है, कोटि विप्र बदला गई जाऊं, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या भी कर दिया, मेरे शरण में आ जाए तो उसके भी मैं मित्र कह करके पुकारता हूं। अभिजित सुदुराचारो भजते माम अनन्यवा, भयंकर दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति, हे ठाकुर मैं तेरा हूं ये कह करके मेरे शरण में आ जाता है, उसको भी मैं साधु सज्जन कह करके पुकारता हूं। कब पुकारता है परमात्मा? वास्तविक जिसने परमात्मा मैं अपना जीवन को बना लिया। कांक्षु आदि के हृदय के अंदर में इस प्रकार के परिवर्तन आया, जिधर देखता था वही कृष्ण दिखता था। खंबा कृष्ण, जल में कृष्ण, स्थल में कृष्ण, भोजन में कृष्ण, भोजन के थाली आता था, उसको जब नजर डालता कृष्ण कृष्ण कहकर डर जाया करता था। जल के गिलास आया, जल में कृष्ण, सर्वत्र वासुदेव मैं उसकी वृत्ति हो गया था। और वासुदेव वासुदेव हर समय कृष्ण कृष्ण कहता रहता है। ये भी कृष्ण, ये भी कृष्ण, क्या कहूं कहां सोने के लिए जाए बिस्तर में कृष्ण देख, उड़ने के लिए जाए कपड़ा में कृष्ण देख, ऐसे करता करता